अच्छा, ये वही जगह पे बैठा हूँ। गाबा सर, पहचाना आपने इस जगह को? बिल्कुल, यहाँ पे तो हम बैठे थे, मैगी भी दिखाई दे रहा होगा। लास्ट टाइम जहाँ बैठे थे बजट के दिन, गाबा सर और मैं जो पूरा लाइव प्रेजेंटेशन कर रहे थे, गाबा सर उसी जगह बैठा हुआ हूँ। आपको मिस कर रहा हूँ बगल में बस। मैं आपको और एक बात बता दूं, हाँ, उस दिन हमारा रेटिंग भी नंबर 1 आया था। आप जहाँ पे हो 4 चांद तो लगने ही है ना जगह यूट्यूब के। में नंबर 1 रेटिंग आया था हमारा उस समय लाइव यस बजट यस पे। यस वो हम कैसे भूल यस। सकते हैं? अच्छा, आज सवाल जवाब के सिलसिला, आज अपने को जाना है। याद जाना दिलाना क्या चाहिए है? ना, याद हाँ, दिलाना चाहिए याद कंपटीशन रहना को। चाहिए। थैंक यू उसके लिए। मुंबई नाइजीरिया, नाइजीरिया की कैपिटल होगी। लागोस नाइजीरिया की कैपिटल है ना गावा सर? गावा सर ने जवाब ही नहीं दिया। ज्योग्राफी हाँ इनकी भी हाँ, वीक है बिल्कुल मेरी बिल्कुल, तरह। सही सही बोला क्या मैंने? ऐसा कुछ लग रहा है, मुझे भी लगता है। यस, पारुल मैम सही है क्या? नाइजीरिया की कैपिटल लागोस है क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी, हैप्पी होली। हैप्पी हैप्पी होली होली टू मैम। एवरीवन। ये लागोस हाँ कैपिटल है ना जी, नाइजीरिया की? यस यस, लागोस कैपिटल। हम दोनों गावस और मैं अब पास क्या हो गए है? हैं ज्योग्राफी के लेसन्स में, और दिल्ली भी जाएंगे अनीता भाटिया जी के पास। सब जुड़ गए हैं। पहले मुंबई, पहले ज्योति मेहता जी के पास चल रहे हैं। ज्योति मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून ज्योति मैम। ज्योति मैम, आज का पहला सवाल आपकी तरफ से कौन सा? ज्योति मैम अनम्यूट करना पड़ेगा वो। नहीं नहीं, अनम्यूट कर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अभी ठीक है? यस मैम, आ गई। कोई इशू है? डायरेक्टर साहब सॉर्ट आउट करिए जब तक मैं चला। लागोस नाइजीरिया, कुछ विजुअल्स तो दिखाइएगा नाइजीरिया के, लागोस के। पारुल मैम, ये अपनी तो मुलाकात हो चुकी शायद, मुझे ऐसा याद पड़ रहा है आपको देख के। हो सकता है 2022 में सुजलान के बारे में हमारी बात हुई थी। अच्छा, पारुल मैम, जी, लागोस कैसे पहुंच गए? नाइजीरिया कैसे पहुंच गए आप? वो आशीष जी मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं, इसलिए मैं भी पहुंच गई। जहाँ पति होता है पीछे पीछे पहुंचना ही पड़ता है। कैसा लग रहा है वहां पे? ठीक है, अच्छा है। काफी इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पे, काफी इंडियंस रहते हैं। जगह कैसी है? ठीक है, अच्छी है। डल से साउंड कर रहे हो, हम लोग को इंडिया में मिस कर रहे हो आप। कोई बात नहीं। पारुल इंडिया मैम को तो पहला मिस करेंगे ही। पारुल मैम पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल सर ये है कि आजकल ये बहुत नीचे जा रहा है रेटिंग, तो मतलब ये सही होगी रिकवरी की नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हुआ है किस चीज में? सुजलान का। सुजलॉन की क्वेरी है डायरेक्टर संवर्धन साहब। और मदरसन तो एक एक जो करके, शेयर पहला था। सुजलॉन है। सुजलॉन कितनी क्वांटिटी कब ली थी मैम? सुजलान 2022 में हमने काफी लिया था, 25,000 तक। अभी उसको होल्ड किया था, वो जो गाबा सर उन्होंने बोला था कि होल्ड करने को, तो होल्ड क्योंकि रखा था। अभी आपने तो किस बहुत भाव बड़ा पे, लॉस सुजलॉन हुआ। ने कमा के बहुत दिया, आपने किस भाव पे लिया था? 8 रुपए। तो मुस्कुरा के तो बोलिए, 8 वाला आज भी 50 के ऊपर है। अच्छा जी। गावा सर, बढ़िया मुनाफा, अपनी एक्विजिशन प्राइस गजब की। हाँ, सुजलॉन चला बहुत था, 80 रुपए प्लस भी गया था, उसके बाद अभी बाजार के साथ कूल ऑफ हुआ है। 8 रुपए की खरीद वाले आदमी को क्या करना चाहिए? देखिए, होल्ड करना चाहिए सबसे पहले। उसका रीजन बताओ। आपने 8 रुपए में खरीदा है, और जो पैटर्न बना हुआ है, काफी सालों का पैटर्न बना हुआ है सुजलॉन का, राउंडिंग बॉटम। और राउंडिंग बॉटम एक मल्टी बैगर बनता है। आपका 8 है का 10 टाइम होगा तो 80 रुपया हो गया। इसका एक ब्रेकआउट मिला था 28 रुपए में, फिर मिला था 31 रुपीज में। उसका जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट था 96 का था, और ऑल टाइम हाई हमने देखा है अभी रिसेंटली में 86 में। तो लगभग वहां चला गया। क्या यहाँ पर रुकने वाला है? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा आपको सताएगा, सताने दो, फिर एक अप मूव मिलेगा और क्रॉस कर लेगा। जो रिसेंट है आपका 86 से 90 तो क्रॉस कर लेगा, वो ले जा सकता है 150, लेकिन उससे फिर वक्त लगेगा। इतना पेशेंस आपने लिया है, 8 से 54 तक अभी है, और पेशेंस रखिए। मेरे ख्याल से एक बार 100 बार कर लेगा तो अप मूव और भी मिलेगा। जो पैटर्न बना है वो राउंडिंग पैटर्न बनता है, बनते बनते सालों लग जाते हैं उसका, लेकिन मल्टी बैगर रिटर्न्स भी मिलता है। सोच लो। मिल भी रहे हैं। 8 रुपए का आज भी करेक्शन के बावजूद 50-55 रुपए मल्टी बैगर रिटर्न्स है।
और होल्ड करिए मैम, ये वापस अच्छी तेजी इसकी तूल पकड़ेगी। बहुत बढ़िया। दिल्ली से अनीता भाटिया जी स्क्रीन पे। अनीता मैम, आज का पहला सवाल। हाँ जी सर, नमस्कार। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामना। अनीता मैम, आपको भी, हम सब की मेरा तरफ से। पहला सवाल हाँ। है ट्रेंड पर। हम्म। मेरा पहला सवाल ट्रेंड पर है। मैंने 5600 रुपए में लिए हुए हैं। और तो लिए अभी तो लॉन्ग बहुत टर्म के लिए नीचे थे? है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे। हाँ, हाँ जी, लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए। नहीं, बाकियों का पोर्टफोलियो देखेंगे तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत नीचे है। आपकी 5,000 5,500 की खरीद में 500 रुपये का नुकसान हो रहा है। हम लोग तो और भी दर्द झेल रहे हाँ हैं। खैर गाबा सर, आज थोड़ा सा ना ये ट्रेंड एवेन्यू सुपरमार्ट हरकत में आया जरूर है, लेकिन कैसा प्लेस्ड है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करे ट्रेंड पे? 5600 5600 की बाइंग। इसकी पेडिग्री तो बहुत अच्छी है ट्रेंड की। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश है फिर तो होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। हाँ, दौड़ा है फ्रॉम 2200 से 8000, मल्टीबैगर तो बन गया, उसके नीचे ऑन द वे डाउन है। आपने करीब 55-56 के आसपास लिया हुआ है। मेरे ख्याल से उसके बाद जब आप नीचे आए तो आप डर रहे हैं, लेकिन लगता है थोड़ा और नीचे आ सकता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म पे 100 शेयर है तो फिर कंटिन्यू होल्डिंग, घबराइए मत। कंपनी अच्छी है, पेडिग्री अच्छी है। जब भी इसमें टर्न अराउंड होगा मार्केट में, ट्रेंड में फिर एक अप मूव मिलेगा, तो होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए, आपने सोचा भी था अनीता मैम, और गाबा सर कह रहे हैं होल्ड ही करिए, पेडिग्री स्ट्रांग है इस कंपनी की। मुंबई से ज्योति मेहता जी के पास वापस जा रहा हूं। ज्योति मैम, होपफुली आपकी आवाज हम तक अब पहुंचेगी। सवाल पूछ डालिए आप तो। पहला सवाल कौन सा? अदानी एनर्जी हेलो मैम आवाज आ रही है? अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में इन्वेस्टेड हूँ, तो अभी फ्यूचर आउटलुक क्या होगा उसका? और इन्वेस्टेड हूं लंबी अवधि के लिए ना? हाँ, फॉर लॉन्ग टर्म। गाबा सर क्या करना है भाई? अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस खरीद भाव से ऑलमोस्ट 300 रुपए पर शेयर का नुकसान मैम को। अब 600 के आसपास से एक सेकेंड टाइम एक डबल बॉटम बना, तो 600 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब ट्रेड करा 792 पर, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। वन नंबर टू, एक लेवल देता हूं 1200 का, यहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, और एक बार 1200 पार कर लेगा फिर तो एक अप मूव मिलेगा। वो करीब ले जा सकता है 1500 तक, लेकिन आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 1200 के आसपास। वक्त लगेगा, होल्ड कीजिए, 1200 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिएगा। वाह, अरे आप इतने टारगेट बढ़िया बढ़िया दे रहे हो, तो रुकेंगे? हम तो रुकेंगे, बिल्कुल रुकेंगे। पहले 1200 और हो सकता है इवेंचुअली 1500 तक जाए, लेकिन अपन 1200 के आसपास मुनाफा बांध लेंगे। फिलहाल 800 पे खड़ा है ये काउंटर। पारुल मैम, अगला सवाल। हाँ जी आशीष जी, वो हमने मदरसन शेयर्स लिए हुए हैं 25,000 120 पे, तो इसका क्या फ्यूचर है? यार बड़ी बड़ी क्वांटिटी ले रहे हो आप। सुजलॉन भी बड़ी क्वांटिटी, हस्बैंड बढ़िया कमा रहे हैं नाइजीरिया में। गाबा सर, संवर्धन मदरसन है भाई, खरीद भाव के आसपास खड़ा हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है? कंपनी तो बहुत अच्छी है, और जहां से बाउंस मिला अभी 123 के आसपास ट्रेड करा है, यहीं पर तो सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर 100 नेक्स्ट सपोर्ट बनता है, लेकिन मुझे लगता है वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये पहला सपोर्ट ये आसपास टूटेगा नहीं, अगर टूटा तो 100 में रुकेगा, फिर एक अप मूव मिलेगा। तो फिलहाल होल्ड ही कीजिए, कंपनी अच्छी है तो होल्ड करके होल्ड के लाएंगे मदरसन। और संवर्धन मैं होल्ड करिए, और मैं अपना रेज्यूमे भेजता हूँ पारुल मैम, अपने हस्बैंड को दीजिएगा प्लीज। हाँ अनीता मैम, अगला सवाल। यस सर। मेरे पास सर हिंदुस्तान जिंक है 1000 शेयर, और मैंने 465 पे लिए हुए हैं, तो अभी मैं होल्ड करूं? हाँ, क्या करना चाहिए गाबा सर? लॉन्ग टर्म के लिए हिंदुस्तान जिंक करेक्ट हुआ अच्छा खासा, बहुत करेक्ट। हाँ काफी। अब क्या करना चाहिए मेरी खरीद से? लेकिन आज भी 30 रुपए नीचे ही चल रहा है। खरीद का भाव बुरा नहीं है वैसे इनका, 465 के आसपास लिया हुआ है। 300 से 800 चला गया, इसलिए नीचे करेक्शन आ रहा है। लेकिन सपोर्ट जो है ना हिंदुस्तान जिंक में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, करीब 340 के आसपास, और रिसेंट बाउंस मिला 380 के आसपास। अगर मार्केट यहां पर संभल जाता है तो एक अप मूव मिलेगा आपको, करीब 500 525 600 के आसपास ले जाएगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कीजिए ना,
फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए आप, अगर मैं होता तो मैं होल्ड करता। तो हम भी होल्ड करेंगे, गाबा सर होते तो होल्ड करते मैम, अनीता मैम, तो आप भी, बट ऑब्वियस है होल्ड करिए इस काउंटर को फिलहाल के लिए। ज्योति मैम, अगला सवाल। या अदानी एंटरप्राइज जो मैंने इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 3,200 अप्रोक्सीमेटली, सो व्हाट इज टू बी डन फॉर दिस? ये क्या सारे अदानी लिए हैं क्या आपने? नहीं, see we have earned a lot of profit from the Adani scripts. हाँ, कमा के दिया है, इस समय पेन में है, ठीक है। अदानी एंटरप्राइजेस, गाबा सर, ये मेरी तरह सोच रहे हैं कि मैंने हिंदुजा में कमाया है तो मैं इंडस्ट्री में पढ़ा रहता हूँ, छोड़ता नहीं। करा हुआ है, एक भी स्टॉक Normal नहीं है। बेचा आपने गाबा सर? नहीं, अरे मेरे पास तो मैंने लिया है प्री आईपीओ, मतलब आईपीओ 2 साल के बाद आया, लेकिन उसके पहले लिया है, तो कुछ 35 साल हो गए। तो और अफसोस नहीं बहुत हुआ अच्छा क्या? 1500 देखा, 2000 का भाव देकर नहीं छोड़ा, आज ठंडा पड़ते पड़ते नहीं 600-700 आ गया, अफसोस कुछ फर्क नहीं नहीं हो रहा पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है जितना डिविडेंड्स आए हैं उतना कमा के मेरी कॉस्ट तो काफी निकल गई। तो क्या? आपके लिए चलो कॉस्ट नहीं, लेकिन एक प्रॉफिट जो दिख रहा था बुक्स में वो तो वाइप आउट हो गया ना। जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक लेते हैं तो हर 3 महीने देखते हैं या हर साल में देखते हैं। तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए Review। लेते हैं तो आपने रिव्यू क्यों नहीं करा? जब अब ठीक है, सरदर्द मैंने आया, दिक्कतें आ रही हैं तो रिव्यू करते और एग्जिट करते, आपने क्यों नहीं करा वो? नहीं, रोज टेक्निकल नहीं देखते, उस पर लॉन्ग टर्म जब तक स्टोरी चेंज नहीं होती तब क्या अच्छा। होल्ड करते हैं। तो Story चार्ट जब में तक भी change लॉन्ग होने के टर्म बाद देखिए, स्टोरी, review स्ट्रक्चरल करेंगे। स्टोरी आपको बढ़िया दिख रही है। बिल्कुल, तो वाई करें, मुझे लगता है 580 भी आ सकता है इंडसइंड बैंक, और वहां तो वहां ऐड करना चाहिए। पर गाबा सर के रिप्लाईज में एक बात ध्यान रखिएगा, प्री आईपीओ से, आईपीओ के समय से इन्वेस्टेड हैं, बहुत कंफर्टिंग भाव पे स्टॉक्स हैं। आप और गाबा सर का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, एक्विजिशन कॉस्ट Yes। एकदम अलग हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। खैर गाबा सर, ये अदानी एंटरप्राइजेस, इन्होंने इसमें कमाया है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। थोड़ा डिप पॉसिबल है, 1750 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे नहीं लगता वो ब्रेक करेगा। अपमूव मिलना चाहिए, अगर अपमूव मिलेगा तो 3000 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो जगह है प्रॉफिट बुक करने की अगर आप ट्रेडर हैं तो। अडानी एंटरप्राइज होल्ड। होल्ड। इस नोट पर ज्योति मैम, पारुल मैम, अनीता जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म सीएनबीसी आवाज के शो में अपनी क्वेरीज रेस करने के लिए। गाबा सर, फेस्टिविटीज के बीच आपने समय निकाला, हम सब की मदद करी, उसके लिए तहे दिल से आपका थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू। अब आपसे शायद मुलाकात होगी इस वीकेंड के उस पार, इस लॉन्ग वीकेंड के उस पार। थैंक यू जुड़ने के लिए। थैंक यू। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।